अज्ञातवास का समय व्यतीत करते जंगल बियाबान में फिरते। चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते। मार्कंडे ऋषि के सामने जाके दंडवत प्रणाम किया। मार्कंडे ऋषि कहते हैं युधिष्ठिर की तरफ देखकर कि मुझे उणिहार आती है कि आप युधिष्ठिर हैं। हाथ जोड़ लिए कि महाराज कि आपकी ये दशा कैसे हुई। सारा हाल सुनाया, जुए में सब कुछ हार गए। क्या है का भी दुख नहीं, बस दुख एक से। कौन सा? कि जो द्रौपदी हमारे साथ बियाबान में भटक रही। इससे फालतू दुखी धरती पे कोई बीरबानी नहीं। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मन छोटा करने की कोई बात नहीं है। इसी बहुत हुई जिन्होंने दुख देखा है कि हे महाराज, जिसके 5 पति बलवान और वह 5 में एक, और आज दर दर की ठोकर खा रही ने। बोली एक राजा की लड़की थी, बर्मा की पत्नी थी, उसने भी ठोकर खाई थी। दोनों के क्या सवाल जवाब होते। अरे इतना का अनुमान आप लगा लियो भाई किस्सा कौन सा है। ठीक है, आपके सामने ज्यादा ज्ञान बखेरने की तो वो सूरज को दीपक दिखाने की बात है। बड़ा गर्व होता है हमारे इस इलाके पर। यहाँ पर बहुत तत्कालीन कवि हुए हैं और ये मेरा दुर्भाग्य है मैं किसी को साक्षात्कार उनके दर्शन नहीं कर पाया, उनके मुख से मैंने वो कभी सुना नहीं। अगर जिस तरह आज दादा लक्ष्मीचंद का नाम लिया जाता है, दादा मांगेराम का, मेहर सिंह जियों का, और भी बहुत कवि हुए, धनपत जी हैं, इस तरह अगर हमारे इलाके में कवि हुए जिन्होंने एक किस्सा गा दिया वो दोबारा गाया हो तो वह बात महाराज गा भी आऊं है। उन्होंने एक रात में अगर जब 20 बात गा दी तो तड़के उनके याद को ने क्यों वे हाथ के हाथ बना गाया करते। इसीलिए मैं उन महान आत्माओं को नतमस्तक हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कैसे मार्कंडे ऋषि और युधिष्ठिर के सवाल जवाब होते हैं कैसे। धर्म पुत्र कहे नहीं दुखी, और जिसी दुखी तिरिया मारी। फिर इतनी सुनकर मार्कंडे ने ओ धर्म कथा कर दी जारी। धर्म पुत्र कह नहीं दुखी, जिसी दुखी त्रिया मारी। मार्कंडे ऋषि ने कहा एक कथा सुनाता हूं, ध्यान कर। तारी गैल है, हम 5 इसके साथ तो वह तो न्यू अंड्या करती, लेकिन अपने सत्य पर थी, परमात्मा का नाम सुमरिया, सब क्यों पाया। फिर उसके राजा अशवपति का जिक्र करया, जिसका कोई संतान नहीं थी। क्या लिखा सुनिए।
सूर्य के समान होए यज्ञ करता वो तप करता युद्ध करता बलवान होए गौ ब्राह्मण साधु का प्यारा गुरु चरण में ध्यान होए अग्नि होते पंच महायज्ञ उन शास्त्रों के ज्ञान हुए जितने राजा थे पृथ्वी के उनके सारे थे यज्ञाकारी जब अशोकपति का जिक्र करया वह पांचों पांडव शहीद द्रौपदी मार्कंडे ऋषि की तरफ देखते हैं कि महाराज अशोकपति कोई घना बलशाली था कि हाँ बहुत बलशाली था ईशा था वो किसा था कैसे सरबार किया करता दिन के थके भाग में भोजन करके प्यार किया करता 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप 18 वर्ष तक यज्ञ हवन वो मन को मार किया करता दर्शन दे दिए अग्निमय थे दर्शन दे दिए अग्निमय वह बोली सावतरी प्यारी इंद्रजीत ब्रह्मचारी बन जो नित्याहार किया करता अग्नि में आहुति मंत्रों को सहस्र बार किया करता दिन के छठे भाग में भोजन करके प्यार किया करता 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप मन को मार किया करता अग्नि मत प्रकट होके सावित्री बोली कि हे राजन ठक्कर मत करे ये इतिहास है सत्यवान सावित्री नंबर 3 पर क्या लिखा प्रजा की आयशो करते मन में सब राज्यों में श्रेष्ठ भूपक कमी नहीं माया धन में संतान भूपक संतान
ताबेदारी इतनी सुन के मारकंडे ने ओ धर्म कथा करती जारी धर्मपुत्र के नहीं रुकी किसी दुखी क्रिया मारी इतनी सुन के वह राजन सारी प्रजा के हरदम रहे ताबेदारी इतनी सुन के मारकंडे ने धर्म कथा कर दी जाए। हे राजन अग्नि में तो कौन निकलिया? सावित्री। सावित्री कौन? सावित्री कौन थी? ब्रह्मा जी की 5 पत्नी थी, 5 में तो एक का नाम था सावित्री। राजा अशोकपति का संतान नहीं थी, उन्होंने बहुत आवन तपदान इतनी भक्ति करी। ब्रह्मा जी से वो सावित्री कहती है कि हे प्रभु आपका सेवक है, इसके भाग में कोई संतान लिख देने बोला सही नहीं इसके भाग में ने बोली अगर तो मैं चली जाए इसकी लड़की बनके। ये आपके विचार हैं, आप जो कुछ ठीक समझो। सावित्री अग्निमत प्रकट होके राजा अशोकपति से सवाल जवाब करती है। ने बोली सावित्री एक सती धरती पर पैदा नहीं हुई, समय रहते सहते अनेक सती धरती पर पैदा हुई है। क्या कहती है? प्रकट होके फिर सावित्री फरमाई दर्शन दे दिए प्रसन्न होके सन्मुख तेरे खड़ी पाई। लक्ष्मी तने पतिव्रता की सतुति हित से कभी दो चार कभी हर बार सती होती आई। वाहे सती जो करे पति की, वाहे सती जो करे